नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट 12वीं पास कर चुका है, हमारे यहां आईएएस की प्रिपरेशन के लिए 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हो रहा है। इसके लिए स्टूडेंट की पहले काउंसलिंग होगी, कैरियर प्लानिंग होगी, फिर उसको कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना होगा। ये सारी प्रक्रियाओं का पहले करने के बाद तब 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स दिया जाएगा और आफ्टर कोर्स मैं उम्मीद करता हूं कि वो यूपीएससी में सिलेक्शन जरूर लेगा। जिस स्टूडेंट को अगर यह कोर्स ज्वाइन करना है तो एडमिशन शुरू है। चलिए, आज हम लोग न्यूज एनालिसिस के रेफरेंस में हम लोग देखेंगे डिटेल न्यूज एनालिसिस और रेगुलर न्यूज एनालिसिस, डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस में आज हम लोग देखेंगे इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, यानी हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। यह बेसिकली क्या है, तो पहले तो हम लोग समझ ले कि यह नौसेना जो है यह बेसिकली संगोष्ठी है क्या। तो इंडियन ओशियन का पहले मैप देखते हैं और इस मैप को अगर आप देखेंगे, इस मैप को देखेंगे तो ये है साउथ अफ्रीका, उसके बाद ये है मोजाम्बिक, ये है तंजानिया, केनिया, सोमालिया, जिबूती, यमन, ओमान, यूएई, फिर उसके बाद ये ईरान, ये हार्मुज स्ट्रेट है और इसी से ये पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है, यहां बब अल मंदेव के द्वारा यह जुड़ता है। उसके बाद ईरान के बाद ये पाकिस्तान, उसके बाद ये हमारा प्यारा भारत और इसी के साथ ये बांग्लादेश, इसके बाद म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद ये मलेशिया, मलेशिया के बाद यहां सिंगापुर आ जाएगा और ये पूरा इंडोनेशिया की बात करते हैं और ईस्ट तिमोर की बात करते हैं और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा श्रीलंका है, मालदीव है, यहां मॉरिशस है, रियूनियन है, मेडागास्कर है, जंजीबार है और इधर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये इंडियन ओशियन है और इसी इंडियन ओशियन के किनारे जो देश हैं उन्हीं का एक ग्रुप है और इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं कि ये इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की अगर हम बात कर लेते हैं तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS एक समावेशी पहल के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसका मेन उद्देश्य है समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। और ये इंडियन ओशियन के कोस्टल रीजन में जो कंट्री है जिसके पास अच्छी नेवल सिस्टम है उसका एक ग्रुप है और ये राज्यों के नौसेना का साथ लाता है, यानी हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के नौसेनाओं को यानी नेवल को एक साथ लाता है जो मुख्यतः प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध एक प्रभावी प्रतिक्रिया जाहिर करता है और मानवीय सहायता और आपदा को राहत के लिए एक मिशन चलाता है ताकि उनको फुल्ली प्रोटेक्शन दिया जा सके और आपदा के समय में उनको प्रॉपर राहत दिया जा सके। यही है कि इस हिंद महासागर में के संगोष्ठी की अगर हम बात करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं उनकी अध्यक्षता जो है 2008 जो है इंडिया उसकी अध्यक्षता किया था और यूएई जो है 2010 से लेकर 12 तक, साउथ अफ्रीका जो है 2012 से लेकर 14 तक, ऑस्ट्रेलिया जो है 2014 से 16 तक, बांग्लादेश जो है 16 से 18 तक और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है 2018 से 21 तक और अभी जून में ही फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता लिया है। फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता लिया है। ये ध्यान देना, IONS की अगर हम बात करते हैं तो यह बेसिकली आप देख सकते हो कि इसमें 24 मेंबर्स हैं, यह राष्ट्र शामिल है जो इंडियन ओशियन रीजन, ध्यान देना, इंडियन ओशियन रीजन के क्षेत्र की सीमा पर मौजूद है, यानी इंडियन अभी मैप जो मैं दिखाया था उसी के सीमा पर, और 8 जो है ऑब्जर्वर देश के रूप में यानी कि पर्यवेक्षक देश को शामिल किया गया है।
सदस्यों को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित 4 उप क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान देना, इनके भौगोलिक आधार पर, इंडियन ओशियन के ज्योग्राफिकल फीचर के आधार पर इनको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है और ये अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये मैप देख सकते हैं और उसके अनुसार से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेंबर्स ऑफ आयंस की। तो मेंबर ऑफ आयंस में यह साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं, साउथ एशिया के कोस्टल रीजन में जो देश हैं उसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश हिंद महासागर, ये इसमें जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के जो आइलैंड्स हैं उसको कहते हैं ब्रिटिश, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश आइलैंड्स जो हैं उनकी बात करता है। उसके बाद वेस्टर्न एशिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ईरान है, ओमान है, सऊदी अरबिया है और यूएई है। और उसके बाद ये कंट्री जो है वेस्टर्न एशियाई, ये वेस्टर्न एशियाई, ध्यान देना, ये वेस्टर्न एशियाई कोस्टल कंट्री है। उसके बाद ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्टल कंट्री, ये देखेंगे फ्रांस के रीयूनियन की बात करते हैं, ये रीयूनियन आइलैंड जो है जो फ्रांस के अधीन में है। उसके बाद केन्या की बात करते हैं, मॉरिशस की बात करते हैं, मोजाम्बिक की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं और तंजानिया की बात करते हैं। यह जो है इंडियन ओशियन के कोस्टल कंट्री हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलियाई, यहां साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करता है तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते। ये ध्यान देना, ये जो है इनके क्या है कि 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है और ये अध्ययन की दृष्टि से इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया और ये देश है और ये इनके मेंबर्स भी हैं। अब आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन में, यहां आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, केनिया है, आप तंजानिया है, केनिया है, सोमालिया है। उसके बाद ये सोमालिया के बाद आप देख सकते हैं ये यमन है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, ये आप देख दो सऊदी अरबिया है, यूएई है। उसके बाद ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है। आप देखोगे कि ये ब्रिटिश आइलैंड की बात करते हैं, ये ब्रिटिश आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया ब्रिटिश आइलैंड वाला पोर्शन, ये आप देख सकते हो कि ये है ब्रिटिश आइलैंड वाला पोर्शन। उसके बाद ये लक्षद्वीप है, ये सकोत्रा है, ये देख सकते हैं सेशेल्स है। उसके बाद आप यहां आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे, ये मॉरिशस है, ये रीयूनियन है, फ्रांस में यही रीयूनियन है और इस तरीके से यहां कोमोरोस है, यहां छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इसके बाद आप देखोगे कि ये आप ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, ये सारे पार्ट जो है इंडियन ओशियन के कोस्टल रीजन के कंट्री हैं। तो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम में ये आप देख सकते हैं यही कंट्री हैं जो कि इनके मेंबर्स हैं। इसी के बाद आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन की बात करते हैं तो इंडियन ओशियन क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये IORA, ये 1997 में, ध्यान देना कि हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संगठन बना था, की स्थापना की गई थी और इसके सीमावर्ती 22 देशों का यह ग्रुप है, सदस्य है। इसका सचिवालय मॉरिशस के इबेन शहर में है। इसका जो सचिवालय सेक्रेटरीट है वो बेसिकली ये इबेन शहर में स्थापित किया गया है और इसकी आबादी, इसके सदस्यों के जो इसके मेंबर्स हैं उनके सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो 2.7 बिलियन है, 2.7 बिलियन है। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग आप देख सकते हो कि 27 करोड़ ये इनकी पॉपुलेशन, 2.7 बिलियन की बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र के सदस्य देशों की अस्थायी विकास, ये इसका मेन उद्देश्य है कि उसमें परमानेंट डेवलपमेंट की बात करता है। ध्यान देना, इसमें परमानेंट डेवलपमेंट की बात करता है और दूसरी बात जो करता है कि परमानेंट डेवलपमेंट
और संतुलित प्रगति को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए यानी कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करता है। और इसके लिए यह तीन इनके जो परमानेंट डेवलपमेंट है, दूसरा है कि संतुलित विकास होना चाहिए, वहां प्रगति होनी चाहिए, और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की ये विकास के लिए यह संगठन बनाया गया था। यह आर्थिक सहयोग के ऐसे क्षेत्रों को बल देना जो साझा हितों के लिए, जो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों को बल देना जो साझा हितों के विकास के लिए और परस्पर लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान कर सके। तो ध्यान देना, एक दूसरे को सहयोग इसलिए किया जाए कि वहां ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी डेवलपमेंट हो सके, और यही नहीं उसमें एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाया जा सके। तो यहां भी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है। और यही नहीं, व्यापार के उदारीकरण के लिए यानी जो हमारा ट्रेडिंग को लिबरलाइज करने के लिए सभी संभावनाओं एवं अवसरों को पता लगाना है, और इसके अंदर इसके अंदर माल और सेवाओं, निवेश एवं टेक्नोलॉजी को मुफ्त में अधिक प्रवाह दिशा में लाने में जो हमें बाधाएं आ रही है उसको दूर करना और बाधाओं को कम करना। तो इनका मेन उद्देश्य है कि जो हमारा डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो एक दूसरे से हम लोग क्या करें कि आदान प्रदान करें, वो भी क्या हो सके, मुफ्त में आदान प्रदान कर सके, और इस दिशा में जो आने वाली बाधा है उसको हम दूर कर सके। इसके जो मेंबर्स है, सदस्य देशों के बीच किसी भेदभाव के बिना अन्य क्षेत्रीय आर्थिक भी, तो ध्यान देना किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक विकास के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, एक दूसरे को क्षेत्रीय डेवलपमेंट यानी रीजनल डेवलपमेंट और व्यापार सहयोग की व्यवस्थाओं के अंतर्गत बाध्यताओं के प्रतिकूल प्रभाव के बिना सदस्य देशों में व्यापार एवं उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों और विधानों के लोगों के बीच घनिष्ठ अंतः क्रिया को प्रोत्साहित किया जाए, यानी इनके बीच जो आवागमन के साधन किया जाए, यहाँ उद्योग व्यापार को प्रमोट किया जाए और शैक्षणिक संस्थानों को भी प्रमोट किया जाए, ताकि ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो सके और यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक और स्किल किया जाए, ताकि यहां आने वाली जो बाधा है उसको कम किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं हिंद महासागर के आयोग की। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ध्यान देना, साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन को बेहतर, ध्यान देना, मैरीटाइम गवर्नेंस की दिशा में कार्य करता है। यह आयोग पश्चिम हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों के सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु एक मंच बनाया गया। तो ध्यान देना, हिंद महासागर के वेस्टर्न पार्ट में जो द्वीपीय राष्ट्र हैं उसको ये क्या करना, सामूहिक रूप से डेवलपमेंट की बात करता है। यही नहीं, वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन, ये फ्रांस के अधीन है, और सेशेल्स शामिल है। तो हिंद महासागर आयोग में जो कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन और सेशेल्स, ये जो है मेंबर्स हैं। वर्तमान में भारत के अलावा इस आयोग के 4 पर्यवेक्षक चीन, यूरोपियन यूनियन, माल्टा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोनी है। तो ध्यान देना, वर्तमान में इसके 4 पर्यवेक्षक है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, माल्टा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोनी। ये जो आप इस मैप पे आप देख सकते हो कि इस इंडियन, ध्यान देना, ओशियन कमीशन के जो, ध्यान देना, इंडियन ओशियन कमीशन सेशेल्स की बात करता है, कोमोरोस की बात करता है, मॉरिशस की बात करता है, मेडागास्कर की बात करता है, रीयूनियन, ये आप देख सकते हैं इसके ये मेंबर्स हैं। ये किसके, इंडियन ओशियन कमीशन के। और इसका ऑब्जर्वर में जो होगा, ये आप देखोगे कि चाइना है, ध्यान देना, माल्टा है, इसके आप देखोगे कि ये, तो आप देखोगे कि कोमोरोस है, मेडागास्कर है, ये ध्यान देना, कोमोरोस है, मेडागास्कर है, रीयूनियन है, और ये आपका मॉरिशस है और सेशेल्स है, ये आप देख सकते हो।
उसके बाद अगर देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन इसके ऑब्जर्वर है, इंडिया भी 2020 में यह बना है, उसके बाद जापान भी है, और ये यूनाइटेड नेशंस भी है, और ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ये फ्रांसोफोनी है, और उसके बाद माल्टा है, और ये चाइना है। तो ये साउथ, ये आप कह सकते हैं इंडियन ओशियन कमीशन के ये 8 ऑब्जर्वर क्या हो जाएंगे, कंट्री हैं। अब आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न इंडिया इंडियन ओशियन WIO, ये आप देखोगे द वेस्टर्न इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का एक क्या है, रणनीतिक क्षेत्र है जो अफ्रीका के साउथ ईस्ट कोस्ट पर न केवल इंडियन ओशियन बल्कि पूरे संपूर्ण महासागर को भी जोड़ता है। यह हिंद महासागर के, ये ध्यान देना, चोक पॉइंट्स में से एक मोजाम्बिक चैनल के पास स्थित है, जो कोमोरोस मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी मुहाने तथा मेडागास्कर चैनल के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। अगर आप मैप देखेंगे तो ये जो है मोजाम्बिक चैनल की बात करता है। स्वेज नहर के निर्माण के बाद इस चैनल का महत्व थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन हार्मुज जल संधि, जो हार्मुज है, हार्मुज जो आप देखोगे कि हार्मुज जो होता है वो पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। तो ये जल संधि कोई बड़े व्यवसायिक जहाज, विशेष रूप से तेल टैंकरों के लिए प्रमुख मार्ग है, ने इस चैनल के महत्व को पुनः बढ़ा दिया। इससे क्या हो रहा है कि ये टैंकरों के लिए, यानी कि यह जो इंडियन ओशियन जो कमीशन है, जो जिसमें आप कोमोरोस की बात करते हैं और मोजाम्बिक चैनल की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ देखें कि भारत के लिए इसका महत्व क्या हो सकता है। तो इस संगठन ने, भारत ने इस संगठन में शामिल होने का निर्णय बहुआयामी मतलब कि मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में ध्यान में रख कर किया है। भारत के पश्चिमी हिंद महासागर के जो क्षेत्रीय आयोग में आधिकारिक पहुंच सुनिश्चित होगी। इससे क्या होगा कि उन क्षेत्रों में भारत की प्रेजेंस होगी, और यही नहीं, आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपों के साथ भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य बदल रहे हैं, उस परिदृश्य को देखते हुए भारत को इस तरह का स्टेप लेना चाहिए, और आने वाले दिनों में इस तरीके से बढ़ावा भी, भारत वर्तमान में हिंद यानी इंडियन पैसिफिक क्षेत्र में अपनी स्थिरता को, अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, और ये द्वीप राष्ट्र भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्ट्रेटेजिक महत्व के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसी के साथ मैं बता दूं कि यह कदम फ्रांस के साथ संबंधों को भी क्या करेगा, प्रगाढ़ता लाएगा, क्योंकि फ्रांस जो है पश्चिम एशिया, वेस्टर्न इंडियन ओशियन को मजबूत स्थिति है। ध्यान देना, वेस्टर्न की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशंस में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट पैसिफिक, ये वेस्ट इंडियन ओशियन में उसकी मजबूत स्थिति है। यानी वेस्ट इंडियन ओशियन में जो अफ्रीका, जो फ्रांस की स्थिति है वो काफी मजबूत है। उसके आइलैंड जो हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं और आइलैंड्स हैं। उसी तरीके से भारत ने एक प्रोग्राम किया था, सागर पहल। सागर पहल का मतलब होता है, ध्यान देना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की नीति को अपनाया है, और उसी नीति पर बहुत तेजी से क्या हो रहा है कि मजबूती से काम कर रहा है, ताकि आने वाले दिनों में इस पे काफी मजबूती प्रदान किया जा सके। यह कदम पूर्वी अफ्रीका के साथ सुरक्षा सहयोग में भी महत्वपूर्ण निभाएगा, और वहां हमारे प्रेजेंस होने के साथ साथ पूरा इंडियन ओशियन पे कहीं ना कहीं हमारा प्रभुत्व रहेगा, जिससे आने वाले दिनों में हमारे लिए ज्यादा फायदा हो सकता है। 2016 में भारत और जापान के द्वारा जो ज्वाइंट, ये एक प्रोक्लेमेशन किया गया था, ज्वाइंट, एक आप ध्यान देना कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त घोषणा किया गया था कि एशिया अफ्रीका विकास गलियारा, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का विचार उभरा था, और यही AAGC का विकास सहयोग
कि योजना जो है वो हमारी बुनियादी ढांचों को इंप्रूव करेगा, कनेक्टिविटी देगा और हमारी क्षमता और कौशल को बढ़ाने जैसे लोगों की भागीदारी से 4 स्तंभों को खड़ा किया गया है। इसी को अगर कहा जाए तो इसी कनेक्टिविटी, अब 4 स्तंभों की मतलब कि गुणवत्ता बुनियादी ढांचे की बात करता है और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी की बात करता है, उसकी कैपेसिटी और स्किल को बढ़ाएगा। ऐसे जो चीजों को अगर बात करते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण स्थान को रखेगा। भारत की 3 महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है। ये IONS जो है, हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत और गहरा करना, यानी उनकी प्रगाढ़ता होगी और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने पर अपना नेतृत्व क्षमता और अपनी इच्छाओं को पूरा करने को स्थापित करेगा। IOR में नियम आधारित और ध्यान देना स्टेबल समुद्री व्यवस्था, जो स्टेबिलिटी के साथ भारत का दृष्टिकोण को यह पूरा करेगा। यह जो इंडियन ओशियन के जो ग्रुप है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। यही नहीं, आप देखेंगे कि भारत में जो मलक्का स्ट्रेट है से हारमुज तक अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करेगा। मलक्का आप देखेंगे कि मलक्का इंडोनेशिया वाले रीजन में है, हारमुज जो है वो ईरान वाले रीजन में है और ये मजबूत होगा। और IONS का उपयोग इन क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को क्या करेगा कि उसकी प्रति संतुलन काउंटर बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और सागर के माध्यम से, सागर जो अभी मैंने बताया था कि सागर पॉलिसी के द्वारा क्या करेगा कि माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक सुरक्षा सहयोग मजबूत करेगा, यानी इकोनॉमी सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाएगा और हमारी समुद्री सीमा को क्या करेगा, काफी मजबूत बनाएगा और एक सशक्त भारत के रूप में उभरेगा कि आने वाली विश्व चुनौतियों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सके और पूरे वर्ल्ड में अपना क्या कर सके कि अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। तो ये रहा इंडियन ओशियन की उभरती हुई काउंटर बैलेंस करने के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट अगर देखें या इकोनॉमिकल पॉइंट देखें या आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को देखते हुए हमारे लिए इंडियन ओशियन में, अरब सी में, खासकर ये अरब सी में प्रेजेंस और इंडियन ओशियन में सभी जो कोस्टल कंट्री आप इंडियन ओशियन में, उसमें भारत की स्थिति को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से विश्व मल्टीपोलर डायमेंशन में बट रहा है उसको संतुलन करने के लिए इंडियन ओशियन पर कमांड और कोऑपरेशन से और अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से और लोगों के कोऑपरेशन से, अदर कंट्री के कोऑपरेशन से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और आने वाले दिनों में हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।